वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। तो इसमें एक बड़ा ही प्रेटी सा बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है। आप देखें उस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। दैट क्वेश्चन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, Planck's constant h, and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e the power alpha, epsilon naught power the beta, h the power gamma, and c the power delta, and n is a non-zero integer, then alpha beta gamma delta is given by। मतलब क्या है, रेशियो पूछा है टेक्निकली, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का रेशियो क्या है। सबको n के टर्म्स में हम लोग ये कर दें, कन्वर्ट करके चेक करते हैं। देखो तो रेशियो पूछा है, रेशियो आप देखेंगे तो पहले वाले में रेशियो 2:-1:-1:-1 में। आप रेशियो पे ध्यान दें, n पे ध्यान ना दें। तो देखो कैसे करते हैं। मुझे क्या बोला कि e दी पावर अल्फा चार्ज है ये, एप्सिलन नॉट द पावर बीटा, h दी पावर गामा, c दी पावर डेल्टा, ये सब को मल्टीप्लाई किया तो मिलता है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। मतलब क्या है, चलो देखते हैं। तो बताओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा की रेशियो क्या है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा H और C दिख रहा है, और एच सी आपने कहा देखा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एच सी कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इंटू वेवलेंथ। अच्छा अच्छा, मतलब एच सी क्या है देखो, तो एनर्जी इंटू लेंथ। मैं कह सकता हूं ना, एनर्जी इंटू लेंथ इज व्हाट, एनर्जी इंटू लेंथ इज एच सी। तो इसको चलो लिख देते हैं ई एल, एनर्जी इंटू लेंथ इज एच सी, इक्वेशन 1 ऐसे रखो। अच्छा, अब ध्यान से एक और भी चीज आपने देखी होगी। तो यहां देखा आपने, क्या देखा, आपने देखा दैट यहाँ पे ई भी है और एप्सिलम नॉट भी है। कहाँ आता है ये आता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलम नॉट ई स्क्वायर बाई आर। दो चार्जेस जिसकी ई वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा ये ई है, एनर्जी है। अच्छा, ई स्क्वायर बाई एप्सिलम नॉट, और ई इंटू क्या हो जाएगा इधर, ई इंटू हो जाएगा आर, मतलब एनर्जी इंटू लेंथ। अगेन ये डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, डायमेंशन की बात। देखो तो अगेन किसके बराबर आ रहा है, एनर्जी इंटू लेंथ, इक्वेशन 2। मतलब ई इंटू एल एनर्जी, सॉरी, तो ई स्क्वायर बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन आएगा, क्योंकि ई स्क्वायर बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एनर्जी इंटू लेंथ। 4 पाई तो डायमेंशनलेस चीज है, तो एनर्जी इंटू लेंथ का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, ई स्क्वायर बाई एप्सिलम नॉट। तो देखो तो इधर भी एनर्जी इंटू लेंथ, उधर भी एनर्जी इंटू लेंथ। मतलब क्या हुआ कि इस एच ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट की सेम डायमेंशन है जितनी एच सी की है। अब देखो वो सारे टर्म्स इसी में तो है, तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देते हैं, तो चलो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ये था एनर्जी इनटू लेंथ। तो क्या कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो कर दो 2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर, है ना, बाई एप्सिलम नॉट डिवाइडेड बाई एच सी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलम नॉट दी पावर -1 और एच दी पावर -1 सी दी पावर -1। अच्छा, यही तो है। अब ये देखो ये डायमेंशनलेस हो गया ना। क्यों डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि ये डायमेंशनलेस हो गया। कैसे, क्योंकि ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट की भी जो डायमेंशन है वो है एनर्जी इनटू लेंथ, और इसकी भी डायमेंशन क्या है, एनर्जी इनटू लेंथ। तो ये हो गया डायमेंशनलेस। तो आता क्या है, मतलब ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट दी पावर -1, मतलब एच द पावर -1। ये चीज क्या है, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है मतलब देखो तो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 2:-1:-1:-1। कहाँ दिख रहा है ये, आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब 2n, आप 2n बना दो उसको, 2n:-n:-n:-n। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्मार्ट तरीके से यूज किया। एच सी का डायमेंशन इज एनर्जी इंटू लेंथ, एंड ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी एनर्जी इंटू लेंथ। होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेक केयर, बाय।